बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। सबके रोज़े, सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा माशाल्लाह। तो आज भी मैं आपके लिए जो है मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरी चटनी हो चुकी थी ख़त्म, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ भी वीडियो शेयर कर दूँगी। क्योंकि अच्छी चीज़ जो है उसको शेयर करना सदका जारिया होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले इमली को गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। गर्म पानी में भिगोकर रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो है ना इसका पल्प और इसकी जो गुठलियाँ वो जल्दी से अलग हो जाती हैं, ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेती। तो फिर हमने क्या करना है, हाथ की मदद से, हाथ धो के आपने यूज़ करना है। हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से जो इसकी गुठलियाँ हैं ना वो निकाल लेनी है और इसका पल्प हमने अलग कर लेना है। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जी यहाँ पर देखें, इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ जो हैं अलग कर लेनी है और इसका पल्प जो है, क्योंकि हमने गर्म पानी में जो है इमली भिगो के रखी थी, तो गर्म पानी की वजह से ना बहुत जल्दी इसका जो पल्प है वो अलग हो जाता है और गुठलियाँ अलग हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है बहुत ईजीली जो रिमूव हो रही हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बड़ा बाउल लेना है, एक छना रख लेना है और वही जो हमने इमली इसको छान लेना है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर तो लकड़ियाँ और कुछ सीड्स वगैरह बाकी थे। तो हमने इस छन्नी की मदद से अच्छी तरह से क्या करना है, छान लेना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह जो है हमने इसका पल्प जो है इजीली निकल जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा छना ले लिया था ताकि इसका पल्प भी जो है ना वो भी हमें बाउल के अंदर मिल जाए, सिर्फ गुठलियाँ बाकी रह जाए। पल्प सारा जो है इस बाउल के अंदर आ चुका था। नेक्स्ट हमने पैन लेना है, ठीक है। पैन के अंदर हम वही सारा जो पल्प था इसके अंदर मैंने एक कप जो है पानी ऐड किया था। ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इसी तरह ये ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मेरा मोस्ट फेवरेट अदरक का पाउडर ऐड कर दूंगी। चलें जी, मसाले जो हमने चटनी के अंदर ऐड करने थे ना वो कर दिए हुए हैं, क्योंकि ये इमली की जो चटनी होती है ना खट्टी मीठी, ये थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है। चलें 2 से 4 मिनट मसालों को जो है पका लेने के बाद हमने हाफ कप चीनी ऐड कर देनी है। कुछ लोग इसके अंदर जो है गुड़ ऐड करते हैं, मगर मुझे गुड़ का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी हाफ कप। ये हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार जो है किस्म की चटनी रेडी हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान में जो आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना ये तो बहुत काम आती है, दही बल्लों में, चना चाट में, पकौड़ों और समोसों के साथ खाएं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये 80% कुक हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो जाती होती है, थिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो खट्टी मीठी चटनी है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। पर्सनली तौर पे मुझे ये जो आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। इसको बस हमने इतना ही थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद फ्रिज में जब हम इसको रखते हैं, क्योंकि हमने इसको 10 से 15 दिन के लिए यूज़ करना ही है, तो ये पड़े पड़े ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती जो चटनी है वो बिल्कुल हो गई है रेडी। इसको हमने क्या करना है, ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर हमारी रेडी बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो हमारी चटनी है वो रेडी हो गई है। इसको ठंडा करने के बाद हमने इसमें बाउल में ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह आप देखें बिल्कुल दानेदार और इतनी मज़ेदार और इतनी शाइन और चमक वाली जो है माशाल्लाह हमारी जो चटनी बन के रेडी हुई है, एकदम परफेक्ट जो हमने यहाँ पर खट्टी मीठी आलू इमली की चटनी रेडी की है ज़बरदस्त तरीके से। आप भी इसको अगर बना कर रख लें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब जैसे कि हम चना चाट बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, तो उसके अंदर हम डालें, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू इमली की इस तरह की चटनी बनाना कोई इतना आसान टास्क नहीं होता। अगर हमारे पास बनी हुई हो तो फ्रिज से निकालो और दही बल्लों पे डाल दो, चना चाट पे डाल दो। वैसे भी रोल के साथ और समोसे के साथ आप ये चटनी एक दफ़ा ट्राई करके देखें, यकीन जाने आपको इतना कोई मज़े का टेस्ट लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और ये बन के भी एकदम परफेक्ट रेडी होती है। तो मेरी ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और मैं अपनी चटनी भी बना लेती हूँ।
मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ हर अच्छी रेसिपी, हर अच्छी वीडियो जो होती है ज़रूर शेयर किया करूं ताकि आपका भी भला हो जाए, क्योंकि अच्छी चीज़, अच्छी बात किसी को बताना, अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया होती है। तो मैं बस इसी चीज़ की नियत कर लेती हूँ ताकि मैं कोई अच्छी चीज़ शेयर करूँ, दूसरों का फ़ायदा हो, वो लोग मेरी वीडियोस देखें और देखने के बाद वो भी उस तरह की ट्राई करें। जिस तरह किसी को अच्छी बात बताना सदका जारिया होता है, इसी तरह किसी को अच्छी चीज़ सिखाना भी सदका जारिया होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे कुछ नया और मज़ीद अच्छा लेकर आने को दिल चाहता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।